नमस्कार दोस्तों, बोलो जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको माता रानी के कुछ चमत्कारों के बारे में सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा माता रानी के लिए और बढ़ जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बोलो जय माता दी। प्राचीन समय से लेकर आज तक माँ जगदम्बा ने अपने भक्तों के साथ ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार किए हैं जिन्हें सुनकर मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। माँ केवल पर्वतों पर बैठी देवी नहीं है, वे हर उस भक्त के पास आती हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। चाहे वो निर्धन हो, व्यापारी हो, साधु हो, किसान हो, ग्वाला हो या राजा, माँ अपनी ममता से सबका आंचल थाम लेती है। सबसे पहली कहानी है एक निर्धन भक्त रघु का उद्धार किया माता ने। एक गांव में रघु नाम का भक्त रहता था। उसके पास न धन था न अन्न। वह दिन रात माँ का नाम जपता और विश्वास रखता कि एक दिन माँ स्वयं उसकी मदद करेगी। लोग उसका मजाक उड़ाते कि तेरी माँ तुझे भूखा क्यों रखती है, पर रघु मुस्कुराकर कहता, माँ देर करती है, अंधेर नहीं। एक रात वह भूखा प्यासा मंदिर की सीढ़ियों पर रोता रहा। उसी रात गांव के व्यापारी को स्वप्न आया। माँ ने आदेश दिया, कल सुबह रघु के घर भोजन और वस्त्र पहुंचा देना। व्यापारी ने सुबह बहुत सारा अन्न और वस्त्र और धन रघु को दिया। गांव वाले यह चमत्कार देखकर श्रद्धा से भर गए और माँ के लिए उनके मन में भी और श्रद्धा होने लग गई। दूसरा है समुद्र में फंसा व्यापारी। एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। बीच समुद्र में भयंकर तूफान आया। नाव डूबने लगी। लोग घबराकर रोने लगे। व्यापारी ने आंखें बंद कर माता रानी से प्रार्थना की। तभी समुद्र की लहरों के बीच दिव्य ज्योति प्रकट हुई। आकाश में गर्जना हुई और लहरें शांत हो गई। नाव सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई। व्यापारी ने लौटकर भव्य भंडारा कराया और मां की महिमा गाई। तो दोस्तों, तीसरी है साधु को प्रत्यक्ष दर्शन। जंगल में एक साधु वर्षों से तप कर रहा था। भूखा प्यासा वह माँ को पुकारता रहा। एक दिन वह निराश होकर रोने लगा, माँ अब मुझसे नहीं होता। तभी एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। हाथ में फल और जल था। उन्होंने साधु को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी तपस्या सफल है, मैं सदा तेरे साथ हूँ। साधु समझ गया ये स्वयं माता रानी है। चौथी कहानी है कन्या भोज का चमत्कार। गिरधारी नाम का भक्त हर नवरात्रि कन्या भोज करता था। एक साल उसके पास अन्न बिल्कुल न था। उसने दुखी होकर कहा, माँ इस बार कन्याओं को कैसे खिलाऊंगा। नवरात्रि के दिन अचानक 9 छोटी कन्याएं उसके घर आई और बोली, हमें प्रसाद दो। गिरधारी चौंक गया, पर जब उसने रसोई खोली तो वहां चावल, दाल, सब्जी और मिठाई रखी थी। उसने भोजन कराया और कन्याओं को खिलाया। भोजन के बाद कन्याएं अचानक अंतर्ध्यान हो गई। सबको समझ आया कि वे कन्याएं स्वयं नवदुर्गा थी। एक और कहानी, माँ ने भक्त की लाज रखी। एक भक्त ने वचन दे दिया कि इस बार नवरात्रि पर सैकड़ों लोगों का भंडारा कराऊंगा, लेकिन बाद में उसके पास धन ना रहा। वह चिंतित में था, अब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। नवरात्रि के दिन अचानक गांव में कई बैलगाड़ियां अन्न, दाल, घी और मिठाई लेकर पहुंची। किसी को नहीं पता वे कहां से आई। उसी सामग्री से भव्य भंडारा हुआ। भक्त समझ गया कि माँ ने उसकी लाज रखी है। अगली कहानी है ग्वाले की रक्षा। एक ग्वाला जंगल से गुजर रहा था। अचानक डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। ग्वाले ने माँ को पुकारा। तभी जंगल में गर्जना हुई और शेर पर सवार माँ प्रकट हुई। डाकू डरकर भाग गए। ग्वाले ने मंदिर बनाकर जीवन भर माँ की सेवा का संकल्प लिया। किसान और सूखा। एक गांव में कई साल से बारिश नहीं हुई थी। लोग गांव छोड़ने लगे, पर एक किसान रोज माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाता और कहता, माँ चाहे सब कुछ चला जाए, मैं तेरा दरबार नहीं छोड़ूंगा। एक रात उसे स्वप्न आया कि माँ ने कहा, कल तेरा गांव तरबतर होगा। सुबह आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। गांव में हरियाली लौट आई। सबने किसान की भक्ति की प्रशंसा करी। रोगी भक्त का उद्धार। एक भक्त गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। वैद्य और चिकित्सा जवाब दे गए थे। भक्त ने माँ की मूर्ति के सामने लेटकर कहा, माँ यदि तू मेरी है तो मुझे जीवन दे। अचानक उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया।
गांव वाले इसे माँ का चमत्कार मानने लगे। एक और कहानी, राजा का अहंकार टूटा। एक राजा बहुत अहंकारी था। वह कहता था, मेरे पास शक्ति और सेना है, मुझे किसी देवी देवता की जरूरत नहीं। पर जब शत्रु ने राज्य पर आक्रमण किया तो उसकी सेना हारने लगी। राजा ने निराश होकर मां को पुकारा। उसी समय युद्ध भूमि में शेर की गर्जना गूंजी और शत्रु भाग गए। राजा ने समझा कि मां ने ही उनकी रक्षा की। उस दिन से वह भक्त बन गया। भक्त की परीक्षा। एक भक्त की श्रद्धा रखने पर मां ने करी उसकी कठिनाइयां दूर। एक भक्त की श्रद्धा परखने के लिए मां ने उसे कठिनाइयों में डाला। उसके घर का धन गायब हो गया, परिवार संकट में आया, लोग उसे ताने मारने लगे, पर भक्त ने कभी मां का नाम लेना नहीं छोड़ा। अतः मां प्रकट हुई और बोली, मैंने तेरी परीक्षा ली, तू सच्चा भक्त है। मां ने उसे सुख, समृद्धि और सम्मान दिया। मित्रों, ये सभी कथाएं हमें सिखाती हैं कि मां अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। चाहे निर्धन हो, भूख मिटानी हो, व्यापारी को समुद्र से बचाना हो, साधु को दर्शन देना हो, या ग्वाले की रक्षा करनी हो, या राजा का अहंकार तोड़ना हो, माँ सदा अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती है। इसलिए जब भी संकट आए, जब भी मन डगमगाए, माँ को सच्चे मन से पुकारे, माँ अवश्य आएगी और अपने भक्तों की लाज रखेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो जय माता दी।